आइए आज हम त्रिकोणमिति का 13वां वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले 12 वीडियो दे चुके हैं। अगर यदि आप नहीं देखे तो उन्हें देख लें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 11 की ओर। देखिए आपका सवाल लिखा हुआ कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सवाल यह आपका सत्य और असत्य वाला सवाल है। सवाल में कह रहा है कि सवाल अगर यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, अर्थात सत्य और असत्य के कारण की पुष्टि करने के लिए कह रहा है। देखिए आपका सवाल क्या क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। तीसरा नंबर कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा नंबर कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। पांचवा नंबर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये आपका सवाल लिखा हुआ था। अब चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। देखिए सवाल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये सवाल आपका सत्य है या असत्य है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए बी भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। ए बी भुजा को हम 3 सेंटीमीटर मान लिए और बी सी भुजा को हम 4 सेंटीमीटर मान लिए और ए सी भुजा को हम 5 सेंटीमीटर मान लिए। अब आप भी अपने मन से एक समकोण त्रिभुज बना करके ए बी को कुछ भी मान सकते हैं और बी सी को भी आप कुछ मान सकते हैं और ए सी को भी आप कुछ मान सकते हैं। तो देखिए सवाल में 10a का चर्चा किया गया, इसीलिए हम यहाँ पर 10a का मान निकालेंगे। 10a का फार्मूला होता है P/B। देखिए कोण ए के अनुसार यह आपका लंब हो जाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा। तो फार्मूला होता है P/B। P का मान 4 बटे B का मान 3। जब 3 से भाग 4 में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.3। अब फिर हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर भी हम देखिए, अब यहाँ पर हम ए बी को 3 सेंटीमीटर माने थे, अब की बार हम यहाँ पर ए बी को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और देखिए बी सी को यहाँ 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो बी सी को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मान लेता है, ए सी को 5 सेंटीमीटर मान लेता है। आप भी अपने मन से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना करके ए बी को कुछ भी मान सकते हैं, बी सी को भी आप कुछ मान सकते हैं और ए सी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 10a का मान निकाल लेते हैं। 10a बराबर फार्मूला होता है P/V, यानी कोण ए के अनुसार ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। P का मान 3 सेंटीमीटर बटे B का मान क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 3/4 यानी 4 से जब 3 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.75। अब सवाल को आप पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए यहाँ 10a का मान यहाँ क्या हो रहा है 1 से ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर 10a का मान क्या हो रहा है 1 से कम हो रहा है। तो 10a का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव 1 से कम नहीं होता। देखिए 1 से ज्यादा भी हो रहा है तो सदैव 1 से कम 10a का मान नहीं होता है, इसीलिए सवाल ये क्या हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। 10a का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए सवाल नंबर अब 2 की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो सेक ए बराबर 12/5। देखिए इसका फार्मूला होता है H/B। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं सवाल को समझाने के लिए। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए बी को हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी सी को हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ए सी को 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप उस समकोण त्रिभुज को देखे होंगे। समकोण त्रिभुज में ये चीज
आप देखे होंगे कि हर हमेशा ये कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का जो मान होता है, इसको आप जानते हैं कि इसको एच यानी कि कर्ण बोला जाता है, इसको बी यानी कि आधार बोला जाता है, इसको पी यानी कि लंब बोला जाता है। तो ये चीज आप देखे होंगे कि हर हमेशा समकोण त्रिभुज में लंब के मान से कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है। देखिए लंब का मान यहाँ पर 5 है और यह कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, तो लंब के मान से कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक उसी प्रकार आधार के मान से कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है। देखिए आधार का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधार के मान से कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है ये समकोण त्रिभुज में। तो अब देखिए सवाल में कह रहा है कि सेक ए बराबर 12/5, तो सवाल में देखिए आधार के मान से कर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये सवाल आपका सत्य है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें ये कर्ण का जो मान होता है हमेशा लंब के मान से ज्यादा होता है और आधार के भी मान से कर्ण का मान ज्यादा होता है, और जबकि यहाँ पर देखिए आधार के मान से कर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये आपका सवाल क्या है, सत्य है। लेकिन अगर यदि आपको दे दे कि सेक के बराबर 5/12, बताइए ये हो सकता है, तो इसका आप फॉर्मूला लिखिए h/b। अब देखिए आधार के मान से यह कर्ण का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि हम बोले थे कि आधार के मान से कर्ण का मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये आधार का जो मान दिया हुआ है आधार के मान से कर्ण का मान कम है, इसीलिए आपका क्या जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहता कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोसे होता है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसे होता है, तो ये वो सत्य है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। अब सवाल आगे 4 नंबर को देखते हैं। कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ कहता है कि कॉट और ए के बीच यहाँ गुना का चिन्ह होता है। कॉट और ए के बीच यहाँ गुना का चिन्ह होता है, तो कॉट और ए के बीच यहाँ कभी गुना का चिन्ह नहीं होता है। ये क्या है, ओ सत्य है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा, यानी कि कॉट और ए के बीच गुना का चिन्ह नहीं होता। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये हो सकता है साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। अब यहाँ पे देखिए p के मान से, देखिए p का जो मान है p के मान से h का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। p के मान से h का मान कम हो रहा है, इसीलिए वो सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। जबकि ये p के मान से h का मान ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन p का जो मान है p के मान से h का मान यहाँ पर कम हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। तो शायद ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम प्रश्नावली 8.2 की ओर चलेंगे।